आज हम कक्षा 11 में आपको हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में पद पढ़ाएंगे। जो हमने दूसरा पाठ सूरदास जी का पढ़ाया था, उसमें भ्रमर गीत में हमने पद 5 तक पढ़ाया था। आज हम छठे से शुरू करेंगे। इसमें जो है सूरदास जी ने गोपियों की अन्यन भक्ति का वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन उर यह जन कर पकड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए भगवान कृष्ण जो है एक हारिल पक्षी होता है, वो हर समय अपने पंजों में लकड़ी को लिए रहता है। कहीं भी जाता है, कहीं भी उड़ता रहता है, लेकिन वो पक्षी जो है, जो हारिल पक्षी है, वो हमेशा जो है लकड़ी को लिए रहता है। तो वही गोपियाँ कहती हैं उधर से कि हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण जो है क्या है, हारिल पक्षी जिस प्रकार से उस लकड़ी को लिए रहता है, उसी प्रकार से हम अपने संग, अपने मन में, अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को जो है हमेशा विराजमान किए रहते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। हर समय, हर पल, जागते सोते उठते बैठते, हर समय हम जो है अपने भगवान को, अपने भगवान श्री कृष्ण को हर समय अपने मन में स्थापित किए रहते हैं। दृढ़ता से, मजबूती से स्थापित किए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। और हे उद्धव, आपकी ये जोग की बातें जो हैं हमें कड़वी ककरी के समान जो है विषैली लग रही हैं, अर्थात हमें सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। तू तो व्याधि हमको लाए देखत सुन न करी। और आप, व्याधि यानी कि रोग, कहते हैं सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हैं कि आप तो हमारे लिए ये जो योग आराधना लाए, ये हमारे लिए क्या है, एक तीखी औषधि के समान है, जो हमने आज तक न सुना है, न जाना है और न देखा है। यह तो सूरत नहीं तैल सप जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये अपना जो योग है उन लोगों को बताओ जिनका जो मन जो है, जिनका हृदय जो है चक्री के समान जो है विचलित होता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। ऐसे लोगों को ये अपना योग बताइए जो क्या है, चक्री के समान रहते हैं, जो स्थिर नहीं रहते हैं। आपके योग को वही लोग ग्रहण कर सकते हैं। अगला पद है 7वां। उद्धव जोग हम नाही। यहाँ पे भी जो है गोपियाँ जो हैं उद्धव से, जो उद्धव जी निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए बताते हैं, उसी का उल्लंघन करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जोग हम नहीं, हम नाही। जोग, यहाँ पे जोग शब्द जो है 2 बार आया है। जैसा कि आप जानते हैं यमक अलंकार में एक ही जैसे 2 शब्द आते हैं, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। एक जोग का अर्थ है यहाँ पे योग्य और एक जोग का अर्थ है योग, जो उद्धव जी जो है योग आराधना जो है गोपियों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे इस लाइन पे आपका जो है यमक अलंकार है। तो क्या है, उद्धव जोग हम नाही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपके इस योग के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराई। हम अबला नारियाँ आपके इस योग के बारे में कोई भी स्वीकृति नहीं दे सकते हैं और ना ही इसको हम धारण कर सकते हैं। हम तो सीधी साधी नारियाँ हैं। ये योग और आपके निराकार ब्रह्म के बारे में हम कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं। ले मूदन नैन कहत हरिभूरत जिन माही। और आप जो है कहते हैं कि हम अपने नेत्रों को बंद करके निराकार ब्रह्म की आराधना करें। तो अरे निराकार ब्रह्म की आराधना कैसे करें? जब हम अपनी पलकें बंद करते हैं तो हमें हमारे भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तो सुनने जानी। और हे उद्धव, आप ऐसी कपट भरी, छल भरी बातें आप हमें जो है बता रहे हैं, या हमें आप सुना रहे हैं, या आप हमें निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा हमने कदापि कहीं भी नहीं सुना है और ना हमसे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा है। श्रवण चीर सिर जटा बधाओ ये दुख कौन समाही। आप तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिस प्रकार कानों में छेद करवा के सर पे जो है जटा बांधने के समान है, और यह दुख हमारे हृदय में अब नहीं समा पाएगा।
चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनल अतिदाही। आप तो ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि कोई चंदन की शीतलता को त्याग करके अपने शरीर में भस्म लगाने के समान है। बिरह अनल, और तो इससे क्या होगा, बिरह अनल अतिदाही, इससे क्या होगा, हमारे शरीर की जो तपन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले सो तो हम अपनाही। जब जिस ब्रह्म को आप जो हैं इधर उधर भटक कर ढूंढ रहे हैं या हमें बताना चाह रहे हैं, वो परम ब्रह्म तो हमारे हृदय में स्थापित है। तब उद्धव जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए उनको समझा रहे हैं कि इनकी उपासना करिए, इनकी आराधना करिए। तो गोपियाँ कहती हैं कि जिस परम ब्रह्म को आप ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, वो परम ब्रह्म जो है हमारे हृदय में विराजमान है। सूर श्याम है न्यारी पलछिनी ज्यों घट क्या पहचाई। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ संबोधित करती हैं उद्धव जी को कि हे उद्धव जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण तो हमारे साथ उसी रहते हैं जैसे शरीर के साथ जो है परछाई रहती है। अगला पद है 8वां, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। गोपियाँ जो हैं यहाँ पे उद्धव को अपने और भगवान श्री कृष्ण के बचपन के प्रेम के बारे में व्यक्त करते हुए कहती हैं, व्याख्या है आपकी, लड़काई को प्रेम को अली कैसे छूटत। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे बचपन का भगवान श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लुटत। और कहते हैं कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए उन पलों का आनंद जो है, परम आनंद जो है, उसको अपने हृदय में ही उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसे हम किसी दूसरे को सुना नहीं सकते हैं, उसे अपने हृदय में ही आनंद का अनुभव कर सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं सुना सकते हैं। वह चितवनी वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुनि गावें। वह उनकी तिरछी निगाहें, वह उनकी मनोहर चाल और उनका धीरे से मुस्कुराना और मीठे स्वरों में बंसी को बजाना। नटवर बेश नंदनंदन को वह विनोद वह बन कयाना। और वह भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएं करना और उनके साथ हंसना खेलना, खाना और वन की ओर जाना। चरण कमल की सौं करती हो यह संदेश मुहि विषम लागत। हम उन भगवान श्री कृष्ण के चरण के समान कमल के समान चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं कि आपका यह संदेश हमें विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहन विस्मृति मोहन मूर्ति सोवा जगत। और सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ संबोधित करती हैं उद्धव को कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण की छवि, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है, जो उनका एक रूप हमारे मन में धारण हुआ है, वह हर पल सोते जागते उठते बैठते हर समय में हमारे हृदय में विराजमान होता है। अगला पद है 9वां, कहत कत परदेसी की बात। यहाँ पे जो है गोपियाँ उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण के बारे में व्यक्त करते हुए कहती हैं। इस पद को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पद जो है थोड़ा पहेली टाइप में है। पहले इसको आपको समझना पड़ेगा, तब आप इसका अर्थ समझ पाएंगे। कहत कत परदेसी की बात, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम उस परदेसी के बारे में क्या व्यक्त करें। मंदिर अरध अवधि बदि हम सौ अरि आहार चली जात। मंदिर अर्ध अवधि बद हम सब। मंदिर यानी कि घर के जो जैसे घर होता है तो घर के पीछे हिस्से को क्या कहते हैं, पाक कहते हैं। तो पाक के तात्पर्य से है कि एक महीने में 2 पाक होते हैं, तो दोनों पाक जो हैं 15-15 दिन के होते हैं। तो इसी को यहाँ पे संबोधित करते हुए कहती है कि मंदिर अर्ध अवधि बदि हम सब, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं जाते समय हमसे 15 दिन के लिए कह के गए थे कि 15 दिनों में मैं वापस आऊँगा। हरि आहार चली जात। हरि आहार से यहाँ पे इसका अर्थ है कि हरि आहार यानी कि सिंह का भोजन। तो सिंह का भोजन क्या होता है, मांस। तो मांस से तात्पर्य उनका कहने का है मास। मास यानी कि महीना, यानी कि 15 दिनों के लिए कहने के गए थे और पूरा 1 महीना बीत गया, भगवान श्री कृष्ण जो है वापस नहीं आए। सस रिपु बरस सूर रिपु जुग बर हर रिपु कीन्हो घात। कहते हैं गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि जो एक दिन है
वो जो है वर्षों के समान व्यतीत होता है, और जो एक वर्ष है वो युगों के समान व्यतीत होता है। हरिऋतु कीन्हो घात, और कहते हैं कि ऊपर से जो है कामदेव जो है हमें और ही प्रताड़ित करते हैं। मघ पंचक लय गयो सांवरो, मघ पंचक लय गयो सांवरो से तात्पर्य है कि माघ से 5वां नक्षत्र जो होता है चित्रा, और चित्रा से तात्पर्य है चित, चित यानी कि हृदय। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि मघ पंचक लय गयो सांवरो, यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे हृदय को चुरा ले गए हैं। और तातव अति अकुलात, और जिसके कारण हम लोग अत्यधिक व्याकुल रहते हैं। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी, यानी कि नखत वेद ग्रह और इन लोगों को जोड़ के होता है 40, ठीक है। फिर सोई बनत अब खात, यानी कि इन सबको जोड़ के होता है 40, और 40 का आधा करने पे होता है 20, 20 यानी कि 20। तो गोपियों को कहने का तात्पर्य है कि नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी सोई बनत अब खाते, यानी कि इन सबको जोड़ के जो संख्या होती है 40, उसका आधा करने पे जो होता है वही हम लोगों को जो है खाने का मन करता है। यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम लोगों का मन जो है केवल विष खाने का करता है। सूरदास बस कहीं भी रह के कर्मी जो पैसा, और गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ संबोधित करती हैं उद्धव को कि इतना कहने के बाद गोपियाँ जो हैं पछताते हुए कहती हैं कि हमने भगवान श्री कृष्ण को व्यर्थ में ही जाने दिया। अगला पद है निस्दिन बरसत नैन हमारे। यहाँ पे भी जो है सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना को व्यक्त किया है। व्याख्या है निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। गोपियाँ कहती हैं कि अब हमारे जो नेत्र हैं, हमारे नेत्रों से जो अश्रु जो बहता है वो क्या है, वो कभी भी रुकता नहीं है। प्रतिदिन हर समय हर पल हर क्षण जो है हमारे नेत्रों से आंसू बहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। और नेत्रों के आंसू बहने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर पे हमेशा वर्षा ऋतु का आगमन रहता है, जब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं। दृग अंजन रहत निस्बासर, कर कपोल भयकारे। और हर समय हर वक्त जो है नेत्रों से आंसू आने के कारण हमारे नेत्रों में जो है काजल नहीं रुकते हैं, जिससे हमारे जो कपोल यानी कि जो हमारे गाल हैं वो हमेशा काले हुए रहते हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबो, उर्विच बहत पनारे। और आंसुओं की धारा बहने के कारण हमारे जो वस्त्र हैं वो हमेशा गीले रहते हैं। आंसू सलिल सबय बही काया, पल न जात से तारे। और जिससे आंसुओं के हर समय हर पल बहने के कारण हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर जलमग्न रहता है, जो कभी भी सूखा नहीं रहता है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमेशा हमारा शरीर जो है जलमग्न रहता है। सूरदास प्रभुया पर क्यों गोकुल कहाँ बितारे। और सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ संबोधित करती हैं उद्धव को कि जब से भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल से गए हैं तब से यही दशा हमारी है। अगला पद है 11वां है ऊधो भली भई ब्रज आए। यहाँ पे भी जो है गोपियाँ जो हैं उद्धव से जो है मतलब ये कहती हैं कि हे उद्धव, अच्छा हुआ जो आप ब्रज में आए। व्याख्या है ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल की नह कांचे घट तो तुम आनी पकाए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अत्यंत ही उत्तम हुआ कि आप जो है गोकुल में आए, क्योंकि जिस ईश्वर रूपी कुम्हार ने हमारे इस शरीर रूपी घड़े को क्या है कच्चा बनाया हुआ था। रंग दीनो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। और भगवान के प्रेम रूपी नेत्रों से जो हमारे आंसू बहे हैं, उससे हमारे शरीर पे भगवान के सुंदर चित्र बने हैं।
पाते गले न नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, और पाते गरे गरे यानी कि गलना, और जिससे कि नेत्रों के कारण भी हमारे ये जो चित्र है या जो हमारे भगवान श्री कृष्ण की ये जो छवि है ये हमारे शरीर से नहीं हटी, भले ही उस पे समय रूपी अटारी की उस पे छाया भले ही पड़ी रही। ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी सुरति आन सुलगाए, और ब्रज जो है ब्रज रूपी आवा यानी कि जो कुम्हार जहाँ पे अपने बर्तनों को पकाता है उसे आवा कहते हैं, यानी कि जो ब्रज है वो कुम्हार का आवा हो गया, जिससे हमारा शरीर उसमें संपूर्ण रूप से पक गया। हमारा ये जो शरीर रूपी घड़ा है वो शरीर रूपी घड़ा जो है ब्रज रूपी आवा में संपूर्ण रूप से पक गया। फूक उसास बिरह ब्रजन संग ध्यान दरस सियाए, और भगवान के प्रेम रूपी जो हमारी सांसें निकली, जो वेग से जो हमारी सांसें निकली, उन सांसों की लपटों से हमारा शरीर जो है क्या हुआ, अत्यधिक ही पक गया, अत्यधिक मजबूत हो गया, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम था वो और भी दृढ़ हो गया। भरे सपूरन सकल प्रेम जल छूना न काट पाए, और हमारे प्रेम भरे आंसुओं से जब हमारा शरीर सराबोर हो गया तो उसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। राजकाज तय गए सूर्य प्रभु नंदन दन कर लाए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को संबोधित करती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए तब से जो है हमारा शरीर जो है इसी प्रकार से क्या था, कच्चा था, हमारा शरीर रूपी घड़ा जो है कच्चा था, जो आपके आने के कारण क्या हो गया, ब्रज रूपी आमे में पड़कर मजबूत हो गया, दृढ़ हो गया। अगला और आखिरी पद है 12वां, अखियां हरि दर्शन की भूखी। यहाँ पे भी जो है सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहा है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस राची ये बतियां सुनी सुखी। गोपियां कहती हैं कि जो है हमारे जो नेत्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं, और किसी और जो उद्धव जो है, हे उद्धव जी आपके बताए हुए किसी दूसरे देव की आराधना हम कैसे करें, ये बतियां सुनी रुखी। आपकी ये बातें सुनने में हमें क्या लगती हैं, बेरुखी लगती हैं, निर्जीव सी लगती हैं, बेरस लगती हैं और बेकार लगती। अवधि गणत इकटक मग जोगत तब इक नौन सुखी। और भगवान श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते भी हमारी आंखें इतनी रुष्ट नहीं हुई जितना जो है अब यह शेष संदेश सुनी अति अकुलानी दुखी। जितना आपका ये संदेश सुनते सुनते और देखते देखते जितनी हमारे नेत्रों को तकलीफ हुई उतनी भगवान श्री कृष्ण की मार्ग देखते देखते भी हमको कष्ट नहीं हुआ। बारकवा मुख आन दिखाओ दूध पय विधपतु की। और हे उद्धव जी आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, आप हमें उनका दर्शन कराइए, वो उनका सुंदर मुख दिखाइए जिस मुख से वो पत्तों में जो है, पत्तों के दोनों में जो है गायों का दूध पीते थे। सूर सूर कत हटि नाव चलावत ये सरिता है सूखी। और हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को संबोधित करती हैं कि हे उद्धव आपकी ये योग की बातें उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से कोई मनुष्य जो है सूखी हुई नदी में नाव चलाने के लिए कहे। इसी के साथ आपका ये पाठ आज समाप्त होता है।